चैप्टर 5 में आपने जाना प्रोडक्शन के बारे में एक बीड़ीबाज की कहानी से। चैप्टर 6 में आपने जाना कॉस्ट के बारे में बहुत सारे रिलेशनशिप्स की कहानी से। चैप्टर 7 में आप जानेंगे रेवेन्यू के बारे में। पहले तुमने सामान बनाया, उसमें खर्चा किया, फिर उसके बाद तुम कुछ उससे कमाई करोगे, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और रिश्ते इसमें भी बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, सिंपली तुमको 2 रिश्ते बताए जाएंगे, वो भी 2 सिचुएशंस के अंदर। तो सिंपल, काफी आसानी से उनको समझ लेंगे हम। आओ रेवेन्यू के बारे में जानते हैं। रेवेन्यू इस वर्ड से आप पहले समझ गए होंगे, यानी कि कमाई। अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। मार्केट में एक कमोडिटी की जब एक गिवन क्वांटिटी हमने बेची तो उससे जो हमने पैसा कमाया, जो भी उससे हमने अमाउंट कमाया, जो पैसा हम पे आया, दैट इज रेवेन्यू। अभी रेवेन्यू भी 3 तरह से बताया जाएगा आपको, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू तुम्हें पता होगा, टोटल एकदम हमने टोटल इतना सामान बेचा, इससे टोटल इतना पैसा हमने कमाया, दैट इज टोटल रेवेन्यू। इसके बाद एवरेज रेवेन्यू, एवरेज तो तुम्हें निकालना आता है ही। फॉर एग्जाम्पल तुमने ये जो है कमाए 10,000 रुपीज का तुम्हारा टोटल रेवेन्यू था, ठीक है। कितना सामान बेच के? 1000 यूनिट्स बेच के, 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट तुम्हारा बेच के, 1000 यूनिट तुमने आउटपुट के बेचे, जिससे तुमने कमाया 10,000 रुपये। तो उसका एवरेज निकालो कि ऑन एन एवरेज 1 यूनिट से कितना पैसा तुमने कमाया। 1000 यूनिट से 10,000 कमाए हैं, 1 यूनिट से कितना कमाओगे? डिवाइड कर दोगे सिंपल, 10,000 से 1000 को आएगा 10, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा AR। तुम्हें इससे एक और चीज समझ में नहीं आ रही भाई साहब? देखो 1000 यूनिट से हमने 10,000 रुपये कमाए। जरा ये बताओ एक का प्राइस कितना रहा होगा? जब 1000 से 10,000 कमा रहे हैं, 1 से 10 कमा रहे हैं, तो एक का जो प्राइस है वो 10 रुपये होगा ना। सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। AR होता है रेवेन्यू अपॉन यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। प्राइस भी होता है रेवेन्यू अपॉन आउटपुट सोल्ड, यानी कि AR इज इक्वल टू प्राइस। AR और प्राइस जो है वो चैप्टर में सेम टू सेम रहने वाला है आपका। आ गया वो मार्जिनल रेवेन्यू। अरे मार्जिनल तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, ऐसा लगने लगा है अब इकोनॉमिक्स सबसे शुरू करी है। मार्जिनल बहुत मार्जिनल पढ़ा है। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, बहुत कुछ पढ़ा है। मार्जिनल रेवेन्यू भी पढ़ लेते हैं। मार्जिनल मतलब थोड़ा सा ज्यादा। एक और यूनिट ऑफ आउटपुट जब हमने सेल करा, एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट जब हमने सेल करा, तो उससे जो रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। एक और यूनिट तुमने सेल करा, उससे थोड़ा सा और पैसा आया होगा, थोड़ा ज्यादा, मतलब 1 यूनिट सेल करा, उसका पैसा आ गया होगा तुम पे। एक और से थोड़ा और जो पैसा आया, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। इसे मैंने तुम्हें ये वाला एग्जांपल दिया था, 1000 वाला। तुमने 1000 यूनिट बेची और 10,000 रुपये कमाए। एक का प्राइस 10 रुपये था। ऐसा करो एक और यूनिट बेचो तो कितना कमाओगे? है 10,000 10 रुपये कमाएंगे ना, सिंपल सी बात है। ये 10,000 10 रुपये अपन कमाएंगे। तो ये जो 10 रुपये था, ये यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू था। अब वो तो पता ही है आपको, मतलब हटाओ, आ गया। यहाँ पर बात करते हैं रिश्तों के बारे में। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं हम? रिलेशनशिप्स को समझते रह जाते हैं। चैप्टर 5 में रिलेशनशिप समझे, चैप्टर 6 में रिलेशनशिप समझे, चैप्टर 7 में भी रिलेशनशिप भी समझेंगे। 2 सिचुएशंस में इन रिलेशनशिप्स को अपन चेक करेंगे। 2 सिचुएशन होंगी, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस एकदम सेम टू सेम रहे, किसी कमोडिटी का बदले ना। दूसरा व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, जैसे जैसे अपन ज्यादा बेचते जाएंगे, प्राइस उसका गिरता चला जाएगा। ये 2 सिचुएशंस हैं। यहाँ पर अपन रिलेशनशिप चेक करेंगे। आओ रिलेशनशिप देखते हैं। सबसे पहली सिचुएशन, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस हमारा कांस्टेंट है, कमोडिटी का प्राइस बदल नहीं रहा है। यहाँ पे हमें रिलेशनशिप चेक करनी है AR और MR के बीच में। एवरेज रेवेन्यू यानी कि पर यूनिट पे रेवेन्यू कितना रहा। मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि एक और एडिशनल यूनिट पे हमने एडिशनल रेवेन्यू कितना कमाया, ठीक है। इनके बीच का रिलेशनशिप जाना है। सिंपल देखो, प्राइस कांस्टेंट है, तुम 1 यूनिट बेचोगे तब भी उसका प्राइस 5 रहेगा, 2 यूनिट बेचोगे तब भी उसका प्राइस 5 रहेगा, 3 यूनिट बेचोगे तब भी उसका प्राइस 5 ही रहेगा, 4 5 कितने भी यूनिट बेचो उसका प्राइस 5 ही रहेगा, कांस्टेंट है, ठीक है। पहले 0 से तुमने 5 करा, 5 का अंतर रहा, अगेन 5 का अंतर रहा। उसके बाद तुमने एक और यूनिट बेचा, 5 और रुपये कमाए, ये लग रहे 5। तुमने एक और यूनिट बेचा, चौथा यूनिट, ये रहा चौथा यूनिट, 5 और रुपये कमाए, 20 हो गए, ये रहे 5 रुपये। तुमने एक और यूनिट बेचा, ये 5वां यूनिट, 5 और रुपये कमाए, ये रहे 5 और रुपये। तुम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो? तुम्हारा प्राइस कांस्टेंट था, यूनिट तुम बढ़ाते जा रहे हो, प्राइस लेकिन सेम टू सेम है। तो ऐसे में एक और यूनिट बढ़ाने से तुम जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो तुम 5 का ही कर पा रहे हो। इससे हम क्या देख पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर? हमारा जो AR और MR है, ये AR और ये MR ये इक्वल है। जी हाँ, जब हमारा प्राइस कांस्टेंट होता है तो हमारा AR और MR ये इक्वल होता है। ऐसा क्यों? ये आपने यहाँ पर बहुत ही विस्तार से समझा। अब ये इसका ग्राफ सीधा जाता है, ये लाइन रहती है हमारी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और अगला रिलेशन व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस यहाँ पे भी कांस्टेंट है। अब रिलेशनशिप जानना TR और MR के बीच में।
टीआर तो आपको पता ही है, एमआर जो है टीआर में जुड़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। एमआर तुमने मार्जिनल थोड़ा सा कमाया, टीआर में जुड़ गया, थोड़ा और कमाया, टीआर में जुड़ गया, थोड़ा और कमाया, टीआर में जुड़ गया, ऐसे ही होता है। सही बात है। इस सिचुएशन में क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, ये रहा, एक यूनिट पे प्राइस 5, दूसरे पे भी 5 5 5 5 5, प्राइस 5 ही रहा, ठीक है। एक यूनिट बेचा तुमने, 5 रुपए कमाए, दूसरा बेच दिया 10 रुपए कमाए, 3 बेच दिए 15 रुपए कमाए, 4 बेच के 20, 5 बेच के 25 रुपए तुमने कमाए, ये तुम्हारा टीआर, ठीक है। एमआर कैसे निकलता भैया, इनका अंतर निकाल लेते हैं। 5 में कितना और जोड़ेंगे कि 10 हो जाए, 5 और जोड़ेंगे। 10 में कितना और जोड़ेंगे कि 15 हो जाए, 5 और जोड़ेंगे। इसमें और कितना जोड़ें कि 20 हो जाए, 5 और जोड़ेंगे। इसमें और कितना जोड़े 25 हो जाए, 5 और जोड़ेंगे। इस रिलेशनशिप में क्या है, जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो हमारा एमआर भी कांस्टेंट रहता है। ये तुम्हारा प्राइस कांस्टेंट, इसी की वजह से एमआर कांस्टेंट, एमआर कांस्टेंट, इसी की वजह से हमारा टीआर कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है। 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5। इसका ग्राफ सिंपल है, AR और MR तो सेम टू सेम भाई, सब प्राइस सेम है, तो ये तो लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। और तुम्हारा TR एकदम स्ट्रेट टू दी ओरिजिन, ये जो लाइन है तुम्हारी TR लाइन स्ट्रेट टू दी ओरिजिन, ये सीधी 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 चलती चली जाएगी। क्यों, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, एकदम सीधी निकल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा MR सीधा है 5 से बढ़ती हुई, वैसे इस ग्राफ में 10 से बढ़ती हुई जा रही है। ये 0 यूनिट पे 0 रेवेन्यू, 1 यूनिट बेचा 10 रेवेन्यू कमाया, 2 यूनिट बेचा और 10 ऐड हो गया 20 रेवेन्यू कमाया, एक और यूनिट बेचा और 10 ऐड हो गया 30 रुपया कमाया, एक और यूनिट बेचा 10 और रुपये ऐड हो गया 40 रुपये कमाया। यानी कि 10 10 10 10 10 बढ़ते हुए जा रहे हैं, इसीलिए लाइन एकदम सीधी होगी, स्ट्रेट टू दी ओरिजिन। आ गया, सिचुएशन बदल गई, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, 1 से 2 यूनिट हुए, प्राइस गिर जाएगा, 5 से 4 हो गया, यूनिट एक और बढ़ा, प्राइस और गिर गया, यूनिट एक और बढ़ा, चौथा यूनिट बेचा, प्राइस और गिर गया, 5वां यूनिट बेचा, प्राइस और गिर गया। जैसे जैसे तुम ज़्यादा बेचते, ज़्यादा बेचते जाओगे, प्राइस तुम्हारा गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। ये है तुम्हारी सिचुएशन आप समझ गए एकदम। यहाँ पे रिलेशनशिप हमें निकालना AR का और MR का। आप देखो, 1 यूनिट पे 5 रुपये प्राइस है, AR तो तुम्हारा है ही, ये है ही AR तुम्हारा। 2 यूनिट पे 4 रुपये प्राइस है, 4 AR है तुम्हारा। तीसरा यूनिट तुमने बेचा तो तुम्हारा AR जो है 3 हो गया, यानी कि AR गिर रहा है। तो सिचुएशन तुम्हें पता ही है, AR तुम्हें पता ही है। ये तुम्हारा AR और ये MR, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है? इसका रिलेशनशिप सिंपल ये है, AR एंड MR फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट। जब ये वाली सिचुएशन होती है, प्राइस फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट, तो यहाँ पे AR और MR बराबर नहीं होते। देखो, AR और MR दोनों गिरते जरूर हैं, आउटपुट ये तुम्हारा बढ़ता जाएगा तो AR भी गिरेगा और MR भी गिरेगा, दोनों गिरेगा। MR फॉल्स फास्टर देन AR, लेकिन जो MR है वो तेज गिरेगा, बहुत तेज। AR हौले 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 गिरेगा, ठीक है। MR एकदम गिरते चला जाएगा, जो है इनका रिलेशनशिप। और ये चीज़ तुम्हें साफ समझ में पता चली। देखो, AR तो तुम्हारा 5 से 4 ही हुआ है, ये 5 से 3 हो गया, ये तो 3 से, ये जो है 4 से 3 हुआ, सिर्फ 1 गिरा है। 3 से 1 हो गया भाई, 2 से गिर गया। ये देखो 0.75 से गिरा है, बस 2.25 हुआ है। ये 1 से गिर गया भाई साहब, ये देखो, ये 1.25 से गिरा है, बस 1 हुआ है। ये सीधा 4 से गिर गया। MR बहुत तेज गिरते हुए चलता है। ये रहा तुम्हारा MR, जो कि ऐसे भागता हुआ चल रहा है तेजी से नीचे की ओर। लेकिन AR, अरे ओले जा रहा है, ओले ऐसे करके जा रहा है। MR यूँ गिरने को राजी है, ये करा रहा है, ऐसे कैसे गिर जाऊँ, ऐसे जाऊँगा मैं तो। अब देखो, वही सेम सिचुएशन, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR, वही सेम सिचुएशन के अंदर, व्हेन प्राइस फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट बढ़ता जा रहा, प्राइस गिरता जा रहा। यहाँ पर रिलेशनशिप निकालना TR और MR का। तो देखो, सिंपल, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले TR और MR निकाल लो। देखो, प्राइस 5 है, यूनिट 1 बेचा, 1 × 5 5 TR, 4 × 2 8, 3 × 3 9, 2.25 × 4 9, 1 × 5 5। तुमने निकाल लिया अपना TR निकाल लिया, ठीक है। TR निकाले, सिंपल। अब इस TR से जरा MR भी निकाल लो। 5 और 5 में कितना जोड़ोगे कि 8 हो जाए, 3 जोड़ोगे। 8 में कितना जोड़ोगे, 9 हो जाए, 1 और जोड़ दोगे। 9 में एक कितना जोड़ोगे कि 9 ही रहे, 0 जोड़ दो। 9 में कितना जोड़ोगे कि 5 हो जाए, मतलब माइनस ही करोगे ना, -4। ऑब्वियसली तुमने TR और MR दोनों निकाल ली, सिंपल एकदम, काम डन। अब जरा रिलेशनशिप निकाल लो TR और MR के बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, रिश्ता क्या चल रहा है। ये देखो, एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव, TR इंक्रीजेस। ये देखो, MR तुम्हारा जब तक पॉजिटिव है, यहाँ तक 0 तक पॉजिटिव, सॉरी 0 तक तो नहीं, 1 तक ये पॉजिटिव है, 0 ही है ना, फिर 1 तक तुम्हारा जो MR है वो पॉजिटिव है, तब तक तुम्हारा TR बढ़ता रहा है।
ये देखो 5 से 8 हो गया, 8 से 9 हो गया। जब तक AMR पॉजिटिव TR बढ़ता रहा। सही बात है एकदम, पहला पॉइंट क्लियर। अगली बात देखो, व्हेन AMR इज 0 TR इज मैक्सिमम। देखो AMR 0 है, TR इज 9, TR मैक्सिमम पे, इससे ऊपर तो नहीं गया एक बार भी 9 से ऊपर, एकदम पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट देखो, व्हेन AMR बिकम्स नेगेटिव TR स्टार्ट्स फॉलिंग। ये देखो यहाँ पे तुम ये चीज़ नोटिस कर पाओ, इसमें AMR तुम्हारा नेगेटिव हुआ, -4 हुआ, तुम्हारा TR गिरना शुरू हो गया। ये देखो 9 से 5 हो गया भाई सब, TR भी गिर रहा है जब AMR नेगेटिव हो रहा है। तो तीनों पॉइंट क्लियर, खत्म 3 पॉइंट। ये तुम इसके अंदर भी देख सकते हो। देखो जब तक ये तुम्हारा ये जो AMR है ऐसे 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 गिर रहा है, जब तक पॉजिटिव है, इस पॉइंट तक पॉजिटिव है, इसी पॉइंट तक तुम्हारा TR बढ़ा है, इसके ऊपर नहीं गया है। उसके बाद जैसे ही AMR तुम्हारा 0 आ गया, AR तुम्हारा ये TR तुम्हारा मैक्सिमम पे है, AMR 0 पे है, TR मैक्सिमम पे है। सही बात है। तुम्हारा AMR जैसे ही गिरना शुरू हुआ, भाई 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 0 से नीचे गिरना शुरू हुआ, नेगेटिव हुआ AMR जैसे ही, तुरंत हमारा TR भी गिरना शुरू। अब एक और रिश्ता रह गया यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग था, जिसमें इस AR को हम फीमेल मान लेते हैं, MR को हम मेल मान लेते हैं। एंड AR हैज अ क्रश ऑन MR, राइट। रहा नहीं जाता, हो रही ना स्टोरी इंटरेस्टिंग। अब देखो, अब भाई मजा आएगा कहानी के अंदर। एज लॉन्ग एज MR इज ग्रेटर देन AR, यानी कि जब तक MR ऊपर है AR से, AR भगती हुई जाएगी, उसके पास जाने की कोशिश करेगी, AR इंक्रीजेस, है कि नहीं। MR जब तक ऊपर है, AR भगती हुई जाएगी उसके पास, क्योंकि वो उसे पसंद करती है। When MR is equal to AR is maximum, जैसे ही AR हमारी जो है भगते MR के बराबर में आ जाएगी। देखो दोनों बराबर, AR is at maximum, AR बोली मैं तुम्हारे पास आ गई, इससे ऊपर मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं जाना ही नहीं है तुम्हारे अलावा। When MR is lower than AR, जैसे ही MR का मन करा, यहाँ पे था AR MR के बराबर में, सॉरी MR और AR दोनों बराबर में थे, MR निकाला और नीचे को चलते हैं, MR आ गया यहाँ पे, AR ऑल्सो फॉल्स। यार बोली आए ऐसे कैसे नीचे जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो। वो आएगी आती चली जाएगी उसके पीछे। कुल मिलाकर AR को MR पे क्रश है और AR उसी के पीछे पड़ी रहती है हमेशा। AR MR के पीछे पड़ी रही। ये था इनके बीच का एक एक जनरल रिलेशनशिप। इन्हीं रिश्तों के साथ आपका चैप्टर खत्म, और इतने कम समय में इतनी आसानी से तुम्हारा चैप्टर हमने खत्म करवाया। इसके बदले हमको क्या दोगे भाई? सब्सक्राइब कर लो यार, और हमारे सारे वीडियो ऐसे ही हैं, बाकी बहुत सारे वीडियोस हैं, जाकर देखो, जाओ वीडियोस देखो। बाय बाय।